इमरान साहब, आपने कल बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल थ्रो किया मोहसिन नकवी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके बाद वो थोड़ा सा जरा सोच में पड़ गए थे। तो पहली बात तो ये कि आपको सवाल करते हुए ये ख्याल नहीं आया कि इसका जवाब उनके पास होगा भी या नहीं, और दूसरा ये कि सवाल करने के बाद क्या बाद में जाते हुए उन्होंने आपकी तरफ मुड़ के देखा? नहीं, ये बात नहीं है। मेरा सवाल करने का मकसद ये नहीं था। बेसिकली सारा जो मामला था वो अली तरीन के हवाले से था। हाँ। कि अली तरीन को जो है वो इजाज़त दे दी उन्होंने कि आने वाली जो बिडिंग है जो 8 तारीख को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में होनी है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो एलिजिबल हैं और जो शॉर्ट 10 नाम आए हैं उनमें उनका भी नाम। वाह। सो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेटर, एज अ फैन, कि अगर अली तरीन को मिस कोड कंडक्ट की वजह से आपने जो है वो साइड पे कर दिया और उन्होंने जो भी आपने कहा कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस हवाले से, तो फिर ये किस तरह एलिजिबल हो गया जब तक उसका फैसला नहीं हुआ। और वो 31 दिसंबर को उसका फैसला, उसको बाकायदा नोटिफिकेशन होना है कि वो टीम से उनको अलग कर दिया गया। 31 दिसंबर तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अली तरीन के बारे में आप क्या कहते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया कि और बड़ों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अली तरीन ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, बड़ी खदमात हैं उसकी क्रिकेट के लिए मुल्तान सुल्तान की तरफ से। तो ये तो बात बिल्कुल सच है कि वो पैशनेट थे, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और कर भी रहे हैं। तो फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर आप उनको एलिजिबल कर रहे हैं, एक एनर्जी जो है, अच्छा एक उन्होंने ये बात की कि अगर फर्ज करें कि मैंने कहा कि अगर आपने उनको दोबारा से एलिजिबल कर दिया इस चीज़ के लिए कि वो दोबारा से कोई टीम ले सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है कि आने वाली टीम वो ले लें। फिर मैंने कहा कि तो फिर आप उन्हें साथ क्यों नहीं रख रहे, उसी टीम को चलाने देते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पीसीबी मुल्तान सुल्तान की भागदौड़ संभालेगा और आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर या एक मंथ के अंदर अंदर उन्होंने उस बंदे का भी अनाउंसमेंट कर देनी है जिसने मुल्तान सुल्तान को चलाना है। तो फिर मेरा सवाल ऐसे ही बनता था कि यार अगर आप बड़े हैं, अगर आप क्रिकेट बोर्ड को देख रहे हैं, पीएसएल को देख रहे हैं, तो फिर बच्चे को समझाएं, उसकी गलती उसको बताएं और उसके बाद कहें कि हाँ यार तुम चला लो। लेकिन ये प्रोसेस ना मुझे समझ में आया ना किसी और जर्नलिस्ट को समझ में आया कि यार ये हो क्या रहा है। एक बंदे को आप कह रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, दूसरी तरफ से आप उसको बिडिंग में भी बैठने की इजाजत दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अली तरीन जिस तरह का उनका बिहेवियर है वो मुझे लग रहा है कि वो किसी ना किसी फ्रेंचाइज के अंदर कंसोशियम में भी आ सकते हैं और पूरी की पूरी फ्रेंचाइज उठा भी सकते हैं, क्योंकि $2 लाख आई थिंक $2 मिलियन $2 मिलियन या $200 मिलियन, यस $200 मिलियन उनके लिए पे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों ये सारा मामला, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर होगी। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि आने वाली पीएसएल में जो 2 टीमें आएंगी उनको ज्यादा फौकियत दी जाएगी दीगर 6 टीमों के ऊपर। तो अगर ऐसा होगा तो ये पीएसएल का एक डाउनफॉल होगा। मुझे लगता है कि पॉलिसी, अगर फिर उनसे सवाल किया गया कि आपने अगर 2 टीमों की आप बिडिंग कर रहे हैं तो तीसरी टीम की बिडिंग क्यों नहीं कर रहे, तो मुझसे नकवी साहब ने उसको जवाब दिया कि ये बड़ा प्रोसेस है, पेपरा रूल्स है, पेपरा रूल्स के तहत हमने सब कुछ देखना होता है। तो फिर मेरी जाती राय ये है कि इतनी बड़ी पीएसएल की टीम और इतने दिन हो गए हैं तो पेपरा रूल्स को नहीं देखा गया। ये तीसरी टीम खुद चलाने की बजाय बिडिंग में डाल देते और पैसा आपके पास आ जाता, आपने सर पे ले रहे हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की मैंने आपको बताई। राइट, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इमरान साहब। लेकिन मेरा तो खैर वही आपके वाला कंसर्न है किसी हद तक। आज हम लोग शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्या यानी इशू है कि मतलब आपको प्रॉब्लम अली तरीन की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि अगर वो अवेलेबल है दूसरी टीम्स की बिडिंग के लिए, तो फिर उनको क्या स्पेसिफिकली मुल्तान सुल्तान से प्रॉब्लम थी, मुल्तान सुल्तान से कोई ज़ाती इशू था, या पीएसएल की ओवरऑल मैनेजमेंट पता? क्योंकि अगर हम उनकी ट्वीट्स देखते हैं गजाल, तो आपको भी याद होगा कि हमने जितनी भी ट्वीट्स अपने शो में दिखाई हैं या जिन पे बात की है,
तो उसमें हमेशा से यही था कि PSL मैनेजमेंट ही नेवर टॉक्ड सर्टेनली अबाउट द मुल्तान सुल्तान्स। तो अभी इफ ही हैव प्रॉब्लम्स तो व्हाई इज ही कमिंग लाइक टू गेट अनदर टीम? It doesn't make any sense. It doesn't make any sense to me. I'll be very honest. क्योंकि देखें वही जैसे आपने बात की ना कि काफी अरसे से ही, कोई अभी रिसेंट की बात नहीं है, कोई 1-1.5 साल से ही उनका हम देख रहे थे, कभी किसी पॉडकास्ट में, कभी किसी शो में, कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी ट्वीट में, कि आई एम नॉट हैप्पी विद द PSL मैनेजमेंट, आई एम नॉट हैप्पी विद PCB, व्हाट आर दे डूइंग, इनको ब्रांड को बेहतर करना चाहिए, ये वाली एडिशंस करें, इस तरह नहीं कर रहे, ब्रांड बोरिंग हो रहा है, ब्रांड इज डाइंग, आप उस तरह की रेनोवेशन नहीं आ रही, आपको इनोवेटिव चीज लेके रहें, करते रहे वो इतना हद तक पहुंच गया कि एक लीगल नोटिस आके बंदा अपने सोशल मीडिया पर फाड़ के दिखा रहा है एज अ सिंबल ऑफ पावर कि ये कर लें, आपने जो करना है, मैं नहीं डरता। और वो साइड पे हो गए हैं। इट वाज अ प्योर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इसको आसान अल्फाज में कहेंगे, पूरा उन्होंने कहा ना ये ऐलान जंग है, आपने जो करना है कर लें, मैं भी नहीं करता, और उसके बाद जाके कहा जी मैं भी मुल्तान सुल्तान छोड़। देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है कि फाड़ दिया नोटिफिकेशन और आके कुछ कह दिया गलत। असल मसला जो था वो ये था कि आने वाली टीमों को ये बताना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ फायदा फूदा कोई नहीं है, आप जितने मर्जी पैसे लगा लो, यहाँ आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। ये बेसिकली उनकी सबसे बड़ी जो गलती थी PSL के लिए, कि आने वाली टीमों को ये कह रहे थे कि भाई यहाँ नहीं आना। अगर आपके घर की कोई दीवार तोड़ रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसको दोबारा से इजाजत दे रहे हैं कि आप इस घर में अंदर आ जाओ? बिल्कुल। तो या तो आपको इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी, आपको पता है कि एक बच्चा खराब है। अच्छा, इजाजत तो इसलिए भी दी गई ना कि मतलब ये देख लें, लोगों को बताने के लिए कि देख लें जनाब, अगर हमारी मैनेजमेंट इतनी गलत है तो फिर आप दोबारा से क्यों आ रहे हैं? मुझे जहां तक दोबारा से उनका आना, सीक्रेटली बताना कि आई एम अवेलेबल, ये मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो जब अगर PCB ने किया तो हाईलाइट हुआ ना, तो PCB अगर ना करता तो हमें तो पता ही ना चलता कि अली तरीन ने फिर से पिटीशन किया कुछ ऐसी। और देता हूँ, अगर फर्ज करें अली तरीन एक फ्रेंचाइज में आ जाते हैं, ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद अगर वो किसी कंसोर्शियम में भी आ जाते हैं तो वो तो फिर आके बैठ गए आपके सर पे। तो अगर उन्होंने फिर ये हरकत की तो आप फिर से क्या बैन करेंगे? आप फिर से एक टीम का नया ऑनर ढूंढेंगे, फिर से एक नए बंदे के लिए आप फिर से क्रिकेट बोर्ड वो टीम चलाएगा। जब तक आपके पास नया बंदा नहीं आएगा तो इससे घर और खराब हो जाएगा। और या तो आप रखें या आप ना रखें। और एक और चीज टेक्निकली मुझे जो लगता है कि आपने कोई डिसीजन नहीं दिया है, कोर्ट एक डिसीजन देती है ना फैसले के बाद कि हाँ हमने ये सजा दी, इसलिए आपका कोई ओपन डिसीजन आया ही नहीं। उस ओपन डिसीजन के बाद आप बताते कि हाँ यार ये एलिगेशन थे, इस एलिगेशन की वजह से हम बैन कर रहे हैं। आप बैन भी नहीं कर रहे हैं और आप उसको मुल्तान सुल्तान चलाने भी नहीं दे रहे। अच्छा, ये जरा ना, सादिया भी हमारे साथ है। सादिया, आप क्या लगता है किसकी गलती है? मतलब कौन या तो बिल्कुल ही फ्री हैंड दे रहा है या कोई इंटेंशनली कुछ प्लान कर रहा है? मुझे लगता है हमारी PCB की ही ये गलती है, क्योंकि ये अली तरीन स्टार्टिंग से मुल्तान सुल्तान को ही लेके चल रहे थे। साल पहले से इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना शुरू हो गई कि ये नहीं हैप्पी है मुल्तान सुल्तान के साथ। मैं आपको काट रहा हूं, PCB की गलती नहीं है। हाँ, लेकिन अब PCB ने अब उसको ऑन तो कर लिया ना, मुल्तान सुल्तान को वही लेके चल रही है ना। अब तो कोई भी नहीं उसको टेक ओवर कर रहा मुल्तान को। अली तरीन के बारे में आप कह सकते हैं कि डिसीजन अब वाला डिसीजन, जी वही ना। हाँ, इसीलिए मैं उसी चीज को आगे मतलब बढ़ा रही हूँ कि हमारे पंजाब बोर्ड ने उसकी जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि अली तरीन उसको टेक ओवर ही नहीं कर रहे मुल्तान को। बट सवाल एक बड़ा ये भी पैदा होता है कि अगर जब सारी टीम्स के मेंटोर हैं, ठीक है ना, सब हैं, एक सिर्फ मुल्तान सुल्तान के नहीं है, तो अब इसको पंजाब बोर्ड जो है वो ओवरऑल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को ओवरऑल कैसे लेके चलेगी और टीम को भी रिप्रेजेंट करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे PSL के ऊपर। अच्छा, देखें फिर दूसरा ये है कि आपने क्या, आपका माइंड था या आपको मतलब फील हुआ कि यार चलो अच्छी बात है, मसले मसाइल हो रहे हैं, हम खुद इसको ऑन करेंगे, टीम को हम इसको आगे लेके जाएंगे। वैसे ना ये तो हक है दूसरे लोगों का, इन्वेस्टर्स का। ये PCB का तो हक ही नहीं है मेरे ख्याल से इसके ऊपर कि वो टीम को ऑन करे ना। PCB अगर इट मींस के PCB अब मुकाबला कर रहा है बाकी टीम्स के साथ, राइट? जब मुल्तान सुल्तान पहले तरीन ग्रुप के पास गया था, उससे पहले शॉन प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से उनके पास था, उसके बाद में भी कोई एक डिसएग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जाके तरीन ग्रुप के पास आया था, तभी टेम्परेरीली PCB ने टेक ओवर किया था मुल्तान सुल्तान। अच्छा, और फिर आप देखें कि इन केस मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, अगर इस बार भी बुरे हालात रहते हैं तो फिर वो PCB की मिस्टेक होगी कि PCB जो एक फ्रेंचाइज नहीं चला पा रहा वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्या चलाएंगे? तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन ये भी उठता है कि लास्ट में जो लास्ट ईयर था मुल्तान सुल्तान ने अच्छा खासा पैसा खर्चा था उस टीम को चलाने के लिए। आप लोगों ने भी बड़ा जाके वहां कवर किया उसको, बिल्कुल ऐसे ही हमारी तरफ से भी कवर किया गया। लेकिन
अब क्या उतना ही पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी लगाएगा या उसके लिए अलग से स्पॉन्सर्स इकट्ठे करेगा? चले उतना ना वो अब लगे। मेरा ख्याल से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ना टीम के देखिए, ऊपर पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप तो उतनी नहीं इकट्ठी होती, ये तो मैं हम्म। आपको ट्रूली बता रहा हूँ। लेकिन अगर जेब से लगाने पड़ेंगे तो कितने लगाने पड़ेंगे? तो क्या पीसीबी अपनी जेब से लगाएगा? नुकसान तो उस वक्त अली तरीन को हो रहा था, अली तरीन के मुताबिक। तो अब अगर नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान PCB क्रिकेट बोर्ड को। नहीं, और फिर पाकिस्तान ये है कि मतलब फिर तो हर कोई चाहेगा कि अगर पीसीबी कर रहा है, पीसीबी मतलब कर रहा है, तो फिर हम भी मुल्तान और सुल्तान फिर में हो। एक और चीज कि अली तरीन ने तो महंगे प्लेयर उठाए ना, हाँ उसने तो अपनी जेब से पैसे लगा दिए। हाँ, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतने महंगे प्लेयर उठाएगा? यही देखिए, यही इसका यही मतलब यही वो- क्वेश्चन है ना। वो फिर इसका मतलब सबसे हल्की टीम बनेगी, हाँ क्योंकि थोड़े पैसे देंगे। या तो आपको चाहिए था, खैर ये तो बड़ा अजीब सा सवाल बन जाता है, फिर हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते उस तरह से। क्रिकेट बोर्ड को इशारों में बता दिया है कि ये नहीं चलने वाली, ये गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, फिर ये है कि चले आपका ना एक तजर्बा ऐसा रहा एज अ मुल्तान सुल्तान ओनर के अच्छा नहीं रहा था, एंड अच्छा नहीं हुआ उसका, ठीक है। तो अब जो नई टीम अगर अली तरीन बाय कर लेते हैं, वो उसके ओनर बन जाते हैं, तो गजाल क्या फिर वही मसाइल मुल्तान सुल्तान वाले उन्हीं की झलक हमें नजर आएगी नई टीम में भी फिर? वही ना, पहले मैं यही कह रहा था कि इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपको मसला तो पीसीबी से था, उनकी मैनेजमेंट से था। तो अगर आप नई टीम के साथ चले जाते हो तो फिर भी यू विल बी डीलिंग विद द सेम मैनेजमेंट ना, तो इश्यूज तो सेम रहेंगे। फिर या उसकी तो वजह आप से मुल्तान सुल्तान को ही ऑन करें। हाँ, तो फिर वही आज तक कि जब आपने जाना ही उधर था, जब आपने उसी गली जाना था, तो फिर आपने इतने ड्रामेबाजी करके शोर मचा के फिर आप वापस पहले उस गली से बाहर गए, फिर आप किसी और, पहले आप बाइक पे थे, फिर आप जाके साइकिल पे आ गए जी अब मैं इस तरह करूंगा। आपने बस एक वो मोड बदल दिया ना, अब दूसरे के जरिए आप आ गए हो। सबका फोकस उन्होंने और अपनी जब तरफ करना चाहा है बस। एक वो जब पीसीबी की तरफ से जब ये सारा हुआ था, जब उन्होंने वो लीगल नोटिस फाड़ा वगैरह था, फिर उसके बाद पीसीबी की तरफ से भी तो आई थी वो एक स्टेटमेंट कि जब उन्होंने उनको बैन किया था और साथ कहा था कि इसी के साथ इनकी ओनरशिप के राइट्स भी रिगार्डिंग एनी न्यू फ्रेंचाइजेस वो भी नहीं है। तो अब वो वाला भी तो यू टर्न आ गया ना, दोनों की तरफ से यू टर्न आया। देखिए, ये आज आके तो हम सब एक ही घर के हैं ना। जी लड़ाई कौन सी कोई किसी बाइक के जगह कर रहे हैं। हमें इस मामले को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था। अना का मसला ना अली तरीन को बनाना चाहिए था, हाँ, उनको नहीं ना बनाना चाहिए पाकिस्तान था। क्रिकेट बोर्ड अगर उन्हें को मुल्तान सुल्तान से इतना प्यार था तो नहीं। कह सकते हैं कि न्यू कमर के तौर पर समझा देना चाहिए था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि बड़ों को बीच में आ जाना चाहिए। बड़े अगर बीच में आ आपने तो जाते कहा तो था आएंगे, हाँ? आपने तो कहा था आएंगे, आ आएंगे रहे तो हैं। आएंगे नहीं, आ गए हैं तो भी हाँ। वो फ्रेंचाइज नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक उन्होंने और कहा कि चीज़। हमारा असूल हमने निकाल दिया, अगर तुमने दोबारा से पीएसएल के अंदर आना है तो नई फ्रेंचाइज लो। अच्छा, एक और तुमने चीज़ गाड़ी तोड़ दी है पहली, अब नई गाड़ी लो। मुझे अभी तक ना इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मिसाल के तौर पे एक घर के एक फादर हैं और उनके बच्चे अपना अपना बिजनेस करते हैं, और अब फादर भी घुस गए हैं कि अब मेरे से मुकाबला करो। तो ये समझ नहीं आ रही है मुझे बात, राइट, कि मतलब पीसीबी एक हब है और एक हब घुस गया है उस मैदान में, और मैं जहाँ मेरे पे एक बाप को फ्रेंचाइज की वो दूसरी पहले की था, मैं फ्रेंचाइज बताता से। हूँ और एक मैं- तो आपको शायद याद नहीं है। एक मिनट पहले जरा उनकी मैं बात सुनो। आपको इस बात का बताऊं कि हमारी जो पीसीबी है ना वो सरप्राइजेस देने की आदी है। मे भी पीएसएल जब स्टार्ट होने लगे, हो सकता है कोई सरप्राइज ने आ जाए, मुल्तान सकता सुल्तान है। को कोई ऑन कर हो ले। सकता है। नहीं, एक और चीज बताता हूँ। ये Difficult. आपने कहा ना कि घर वाले, हाँ। आपको याद है कराची के लिए हमने ऑस्ट्रेलियन ओपनर आए थे खेलने के लिए, वो डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के सारे पैसे कराची किंग्स ने नहीं दिए थे, उसमें से कुछ पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए थे। अच्छी बात है। तो वो उस वक्त भी सवाल उठे थे कि अगर आप महंगा प्लेयर खरीदना चाहे, मिसाल के तौर पर अगर आपने आज कोई 30 करोड़ का प्लेयर खरीदना है तो फ्रेंचाइज 30 करोड़ रुपए नहीं देगी, क्योंकि नहीं भाई एक प्लेयर की वैल्यू वो इतने पैसे मांग रहा है। इंडिया में ऐसे हुआ ना, बहुत सारे प्लेयरों ने ज्यादा पैसे मांगे तो वो नहीं वहां पर पिक हुआ।